नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम भी होता है और लाइव शो भी हो चुका है ये। इसमें हम इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं उसको हम लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो ये चलते कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रूस के जो सदर हैं 2 रोज़ा दौरे पर, व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं और आज शाम वो उनका दौरा ख़त्म हो जाएगा और चले जाएंगे वापस। इसके बारे में हिंद रूस जो ताल्लुक़ात हैं, दोस्ती है और स्ट्रेटजी जो पार्टनरशिप है और माहदे, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस का बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका है। लोग सारे परेशान हैं, मुसाफिर सारे परेशान हैं और कंटिन्यू जो है ना तकरीबन 1000 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इन इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो है ना उस पर हम बात करेंगे। और तीसरे कि जैसा कि आप जानते हैं वह बोर्ड के लिए हुकूमत ने एक नया पोर्टल बनाया था, उम्मीद पोर्टल, और आज रात उसकी टाइम ख़त्म हो रही थी, लेकिन हुकूमत ने उसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के सदर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और वो 2 रोज़ा दौरे पर हैं और कल आए थे वो, आज शाम ख़त्म हो जाएंगे। और इंडिया और रूस के दरमियान कई किस्म के माहदे हुए हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात हुई है और मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं दोनों मिलके। और हम, जैसे कि आप जानते हैं कि अचानक थोड़ा सा आप महसूस करेंगे हिंदुस्तान का थोड़ा सा झुकाव रूस की तरफ हो चुका है। तो ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका से थोड़ी सी दूरियां इसका एक अहम सबब है। वो दूरियां क्या हैं आप तो जानते हैं मुसलसिल कि किस वजह से हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान रशिया से अपने ताल्लुकात को मजबूत करके क्या हासिल कर सकता है। हो सकता है वहाँ पर जो है ना तेल आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, और लेकिन बरखिलाफ़ इसके अगर हम अमेरिका और इंडिया के रिलेशन की बात करेंगे तो सब में बड़ा वहाँ पे जो है ना टेक्निकल पार्टनर हम कह सकते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन वैली में हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंजीनियर्स, खासतौर पे IT इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि वीज़ा रूल्स की सख्ती भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो मौजूद हैं वहाँ पर कर रहे हैं लोग काम, और इन्हें अमेरिका के लिए काफ़ी मदद हो चुकी है। तो इस ज़िमन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर फ़िलहाल हिंदुस्तानियों की काफ़ी इज़्ज़त है, अहमियत है और उनको ज़रूरत भी है जाना। लेकिन आप देख रहे हैं चंद अरसे से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में थोड़ी सी सर्दमहरी पैदा हो गई है। और जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है ना बदबता उनकी ट्रम्प की कैंपेन में हिस्सा लिए थे और उनकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे, और भाई जो है ना उनको ट्रम्प को जो है ना अपना दोस्त करार दे रहे थे, वो भी मोदी को अपना दोस्त करार देते थे। और लेकिन जैसे G20 का इजलास होता है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करते हैं, लेकिन ट्रम्प वहाँ पे गैर मौजूद होते हैं। और फिर उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं पहलगाम अटैक पे जो है ना यानी जो वार होने वाली थी इंडिया पाकिस्तान को, उसको भी जो है ना अमेरिका ने अपने क्रेडिट लिया है कि हमने ये वार रुकाई हो, अदरवाइज़ ये न्यूक्लियर वार होती थी। तो ये है, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी सी जो गुर्बत थी उसमें दूरियाँ पैदा हो गई जो है ना। और इसकी वजह जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें हैं जो है ना, और ख़ास तौर पे एक रीज़न इसमें यह था कि हम जो है ना अमेरिका को इतराज़ था कि रूस से तेल इतना सस्ता क्यों ले रहे हैं, क्यों ख़रीद रहे हैं, तुमने जो है ना पाबंदी लगा दी थी यूक्रेन जंग की तरफ से, क्यों ख़रीद रहे हैं। तो वहाँ से जो है ना ये ताल्लुकात में कशीदगी थोड़ी सी पैदा हो गई जो है ना। और अब उसके बाद फिर रूस के सदर काफ़ी अरसे के बाद मेरे ख्याल से रूस के सदर हैं जो इंडिया का दौरा कर रहे हैं, 2 दिन के दौरे पे आए हैं और बहुत सारे माहदे हैं। अब सजा साहब, पहला मसला ये है कि ठीक है हम तो रूस से दोस्ती कर रहे हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हम इसको कह सकते हैं, कई माहदात हुए हैं, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी जो है ना तामीर करने के लिए कुछ माहदा हुए हैं। नो डाउट रशिया जो है ना अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर हम कह सकते हैं वहाँ पे, उसके तनसीबात हैं वहाँ पे और उनके पास बम हैं, काफ़ी सहूलतें उनके पास मौजूद हैं बनिस्बत अमेरिका के। तो हिंदुस्तान उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, टेक्निकली जो है ना वो फ़ायदा उठाना है, और तिजारत के मामले में जो है ना वो एक नई राहदारी वहाँ पे खोलना चाहता है ताकि हिंदू रूस ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ हो सके। हालांकि अब देखेंगे सजा साहब, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बहुत गहरे ताल्लुकात हुआ करते थे हिंद रशिया के, जो है ना, और बाद में जो है ना इसमें थोड़ा सा दूरियाँ पैदा हो गई।
और फिर उसके बाद थोड़ा अमेरिका की तरफ झुकाव हो गया जब से हमारी बीजेपी की एनडीए हुकूमत वहाँ पे आई है जाना। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रम्प से दूरियाँ, खासतौर पर ट्रम्प आने के बाद जो दूरियाँ थोड़ी सी पैदा हो गई, क्या उसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा झुकाव रशिया की तरफ हो चुका है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इंडिया में इस्तकबाल किया गया, जी प्रोटोकॉल को तोड़ के वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद एयरपोर्ट गए जी उनको वेलकम करने के लिए। फिर राष्ट्रपति भवन में जो है उनके एजाज़ में इस्तेमालिया दिया गया। इस्तकबालिया दिया गया, आलिशान इस्तकबालिया। गुज़िश्ता शब भी उनके एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया था। फिर उसके बाद आज जो है हैदराबाद हाउस में जी छोटी मुलाकात हुई, जी दोनों जो है डेलीगेट्स सदर की। की, जी और फिर डेलीगेट सतह की भी मुलाकात हुई और कई माहिदों को हतमी शक्ल दी गई। जी देखिए, पहले भी कहा गया है पहले भी कहा गया है कि हिंदुस्तान जो है रूस के दिफाई आलात का, जी सामान हरब का जी सबसे बड़ा खरीदार है। बिल्कुल। हमेशा से खरीदार रहा है इंडिया। जी रूस के जो है हथियार सबसे ज़्यादा जो है जी सबसे बड़ा खरीदार है, ये कहा जाता रहा है। अब देखिए, यहाँ एक अहम बात आपको याद होगा कि जो है जब ट्रम्प दूसरी बार जो है सदर बन के आए जी तो इंडिया में जो है जश्न मनाया गया था जी और जो है ये कहा गया था कि अब हमारे ताल्लुकात बुलंदी पे पहुँचेंगे। जी लेकिन ट्रम्प ने दूसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद इतनी जो है मोदी और इंडिया की जो है इतनी हद तक की है जी कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया पे उन्होंने 100 गुना टैरिफ आयद करने की धमकी दी, बल्कि आयद कर दिया। जी फिर उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया से कहा कि अगर तुम रूस से तेल लोगे तो हम तुम पे और मज़ीद सख्तियाँ आयद करेंगे। जी फिर जो है ट्रम्प ने बार बार कहा कि हमने जो है ट्रेड की धमकी दे के जंग रुकवाई है। जब इंडिया पाकिस्तान जो है के माबेन जब जंग छिड़ गई थी पहलगाम वाक़े के बाद, तो ट्रम्प ने जिस तरीके से, और फिर इमिग्रेशन का जब मामला आया तो ट्रम्प ने जो है हिंदुस्तान के गैर कानूनी तारिकीन वतन को हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल के उसने जो है सामान माल बरदार जहाज़ में भर के उनको यहाँ पे इंडिया भेजा। जी तो इतनी बेइज्जती तो शायद ही तारीख में कभी जो है। और फिर जिस तरीके से वो कहते थे कि मैंने जो है रोकने पे मजबूर किया, मैंने इनकी जंग रोकी है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरीके से इस मसले को उठाया गया, जो अमेरिकी नवाज जो वहाँ के जो मतलब मुल्क थे, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हिंदुस्तान ने ख़ित्ते को जौहरी जंग के दहाने पे पहुँचा दिया था। उन्होंने कहा कि जौहरी जंग का ख़तरा जो है मंडलाने लगा था जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जंग हो रही थी। तो ये सिचुएशन में जिस तरह से हिंदुस्तान को अपने कदम पीछे लेने पड़े, अपने दिफा के लिए मजबूर होना पड़ा और बार बार ये वजाहत देनी पड़ी कि जो है हमने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। हम जो है टेररिज़म के हवाले से ज़ीरो जो है टॉलरेंस रखते हैं, तो हमने जो है उसी की बुनियाद पे जो है दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के अड्डों को ठिकाना बनाया था। वहाँ पे जो है दहशतगर्द तंजीमों के अड्डों को हमने ठिकाना बनाया और इसके लिए हमने पहले ही पाकिस्तान को कह दिया था। ये जयशंकर को जो है अक़वाम मुत्तहिदा में वजाहत देनी पड़ी हमारे वज़ीर ख़ारिजा को कि हमने उनको मुतल्ले कर दिया था, पहले ही कह दिया था हमने कि हम जो है हमला करेंगे, हम हमला करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि पेचीदा सिचुएशन कि इंडिया को ट्रम्प की वजह से अब देखिए इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। इंडिया के मीडिया में ये खबरें जो है उरूज पे थी कि हम कराची तक पहुंच गए हैं, हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया है, हम पेशकदमी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। अचानक ट्रम्प का बयान आता है। ट्रम्प कहते हैं कि जो है मैंने जो है इनसे कह दिया है कि शाम में 5 बजे तक जंग रुक जानी चाहिए और मैंने जंग रुकवा दी है और 5 बजे सीज़ फायर हो जाएगा। ये ट्रम्प का 3 बजे बयान आता है। उसके बाद जिस तरह के हालात हुए हैं, यकीनन जो है मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल हो गई थी,
वो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए तो बड़े कठिन जो है दौर था वो। जी। बहुत मुश्किल दौर से जो है निकल के लोग आए हैं। जी। तो ट्रंप ने जिस तरीके से इनको मुश्किल में डाला है, यकीनन इनको क़िबला बदलने की जो है जी। बड़ी सख्त ज़रूरत महसूस हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब हम जो देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल तोड़ के जाना, जी। पुतिन को जो है जी, इनवाइट किए वे जो जी। इनवाइट करना। अब देखिए जो बाहमी माहदात हुए हैं जी। उसमें जौहरी इश्तराक, जी। जौहरी जो है जी। ताकत, मतलब एक है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी की, जौहरी टेक्नोलॉजी का इश्तराक, फिर जो है मादनियात का, जी। जो नायाब जी। मादनियात हैं, जी। बहुत ही नायाब ज़ेर ज़मीन मादनियात जो है जी। उसके तबादले के लिए जो है एग्रीमेंट करना। जी। फिर तीसरा जो एग्रीमेंट हुआ है जी। वो देखिए तेल का तो पहले से माहिदा है इनके है। पास। जी हाँ, है। और फिर इस बातचीत में पहलगाम को भी मौजू, इन्होंने जी। पहलगाम को मौजू बनाना जी। बड़ा अहम नुक्ता है। जी। जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम को मौजू बनाया, जी। देखिए पहलगाम मौजू नहीं था ना, जी हाँ, पुतिन के बिल्कुल। इंडिया आने में। क्या फिलवाकी पहलगाम मौजू था? ठीक है, नहीं। आप जी। दहशतगर्दी की बात कर सकते थे, जी। आप ये कह सकते थे कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, जी। लेकिन पहलगाम को जिस तरीके से मौजू बनाया गया और जिस तरीके से फोकस किया गया, वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि हम ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि आपने जंग रुकवाई होगी, लेकिन जी। पहलगाम आज भी हमारे लिए जो है जी, अहमियत एक का। जी। संगीन मामला है, एक बड़ा मसला है जी। कि हम पुतिन से पहलगाम के मसले पे भी तबादला ख्याल कर सकते हैं। जी। तो ये मैसेज जो है अमेरिका को देने की यहाँ कोशिश की गई। और फिर जैसे जैसे कि जो है राजघाट पे पहुँच के जी। पुतिन ने जी। महात्मा गांधी की समाधि पे जो है खराज अकीदत पेश किया। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं कल रात से लेके आज तक, जी। कि जिस तरह की सरगर्मियाँ रही हैं, फिर हैदराबाद हाउस में जिस तरीके से जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए एक बात जो है मोदी ने अपनी पुतिन के साथ सरबराही बातचीत में एक बात उन्होंने ये कही, बिलवास्ता तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक बात ये कही कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जो जंग है, यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारा एहसास ये है कि जो है दुनिया को अमन पसंद होना चाहिए, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, जी। दुनिया की तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है अमन अमन पसंदी के, हम अमन पसंद हैं जी। और हम अमन की वकालत करते हैं। जी। ये उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया। जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जंग रोको, हाँ। लेकिन ये कहा कि इंडिया जो है जी। अमन को पसंद करता है, इंडिया जंग को पसंद नहीं करता। जी। ये बिलवास्ता तौर पे देखिए अभी हम देख रहे हैं कि खुद जो है जो मुबस्सिरीन हैं, जी। आलमी मुबस्सिरीन, वो भी ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग रोकने की बात भी की गई तो बिलवास्ता तौर पे की गई, जी। मुबहिम अंदाज में की गई। ज़ाहिरी बात है यूक्रेन जो है रूस के लिए बहुत ही हसास मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। पुतिन ने तो साफ तौर पे कहा हाँ, था बिल्कुल, दुनिया से वो भिड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यूक्रेन के मसले पे पुतिन पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। जी। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था पुतिन जी। ने जी। कि ज़रूरत पड़ी तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अमेरिका ने कहा था, अमेरिका और यूरोप ने, जी। कि हम सब मिलके रूस को जो है इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे, जी। तो जवाब में पुतिन का रिमार्क आया था कि हम दुनिया के नक्शे को रूस के बगैर देखना पसंद नहीं करते। जी। जी। अगर रूस नहीं है तो फिर दुनिया भी नहीं है। जी। इतना बड़ा रिमार्क पुतिन ने किया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए जी। कि कितना सेंसिटिव खौफनाक, मसला है जो ना, कितना सेंसिटिव उनके लिए ये यूक्रेन मसला है जी। कि वो तो पूरी दुनिया को ख़त्म करने की जो है बात कर रहे थे। जी, बिल्कुल। भाई जब दुनिया ने कहा कि हम आपको ख़त्म करेंगे तो उन्होंने हाँ। कहा कि रूस के बगैर दुनिया तो ये जो तस्वीर ही है नहीं है। तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। रूस के बगैर, और जो है अगर दुनिया में रूस नहीं है तो फिर दुनिया का काम। बिल्कुल। इस तरह का रिमार्क ये बहुत ही जो है जी। संगीन धमकी हम कह सकते हैं कि उन्होंने बाकी दुनिया को दी। जी। और बिलवास्ता तौर पे या इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी जो है कह दिया कि हमारे पास इतने जौहरी हथियार हैं कि हम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ। इतने हथियार हमारे पास हैं। उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया, बेशक है अमेरिका उनके को पास। भी जी। दे जी। दिया, यूरोप को भी दे दिया। एक ज़माना था, आपको याद होगा
जब अरब ममालिक के ख़िलाफ़ ये लोग कार्रवाई करते जी या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की थी, तो अमेरिका के साथ रूस भी माफ़ कीजिएगा, बरतानिया भी खड़ा होता जी था, जी फ्रांस भी खड़ा होता सारे था, नेटो कंट्रीज जर्मनी भी जी खड़ा जी होता था, इटाली। ये 4 यूरोप के जो कंट्री है जो ताकतवर थे माजी जी में, जी हम 80s की बात कर रहे हैं, जी हम जो है जी 90s की बात कर जी रहे हैं। 80s में और 90s में बरतानिया, जर्मनी, इटाली और फ्रांस, जी ये 4 जो मुल्क थे यूरोप के, ये दुनिया के दौलतमंद तरीन मुल्कों में इनका शुमार होता था। जी ये ताकतवर तरीन मुल्क करार दिए जाते थे जी और ये अमेरिका के साथ इनकी बहुत बड़ी लॉबी थी। जी अमेरिका बैनुल-अक़वामी पुलिसमैन का किरदार अदा करता और जहाँ जहाँ अमेरिका को जंग मुसल्लत करनी होती या जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ करनी होती, जी तो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड के तौर पे ये एक कंट्रीज जानिब सामने यूके खड़ा होता, जी दूसरी जानिब फ्रांस खड़ा होता, जी फिर उसके पीछे एक जानिब जर्मनी खड़ा होता, जी दूसरी जानिब इटाली खड़ा होता। तो जी ये सिचुएशन थी, जी ये इनकी ताकत थी। लेकिन आज जो है यूरोप पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जी उनकी इकानमी भी जो है कोलैप्स हो चुकी है, वो ताकतवर भी नहीं रहे। अब अमेरिका ही जी अगर हम कहेंगे, जी वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो जी सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है सुपर पावर जो सुपर पावर है, ताकत है, जी बाकी मुल्कों की कोई हैसियत नहीं है। यही वजह रही कि जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया, जी तो सारा यूरोप खौफ से जो है जी लरजने लगा, खौफ जी से दो चार हो गया, दहशतज़दा हो गया था पूरा जी यूरोप, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप का बाब-उद-दाखिला माना जी जाता है, एंट्री है पहली यूरोप में बात दाखिल यूरोप होने में की जी दाखिल होने की। और उनको इस बात का खौफ लाहक है कि अगर हम जो है यूक्रेन अगर हम जो है छोड़ देंगे या जी फिर यूक्रेन शिकस्त खा जाएगा या फिर रूस यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लेगा, तो फिर रूस के लिए यूरोपीय कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे जी जर्मनी जो बॉर्डर लगता है जी वहाँ का जो बाब-उद-दाखिला, जर्मनी पे और इटाली पे और ख़ुद यूके पे जी हमला करना, कब्ज़ा करना, बहुत आसान हो कंट्रोल में जाएगा जी रहना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी तो मतलब दूसरे मानों में वो यूरोप को अपनी जो है कंट्रोल में ले सकता है रूस, जी और इस बात से वो लोग खौफज़दा हैं, बिल्कुल खौफज़दा रहे हैं, जी खौफज़दा हैं जी और आगे भी जो है उनका खौफ बरकरार रहेगा। तो जी यही वजह है कि वो लोग जो है आज भी जो इस मामले पे मुत्तहिद हैं, जैसा कि माज़ी में जी वो लोग सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, हाँ तो ये लोग जो है एक थे, कर्नल क़ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी लीबिया जी के ख़िलाफ़, तो बिल्कुल ये लोग एक थे। जी जब जो है इवन अफ़गानिस्तान के अफगानिस्तान का ख़िलाफ़ मसला जी कार्रवाई हुई थी, तो ये लोग जो है पूरे मिलके इन्होंने वहाँ जी पे जी फ़ौजी कार्रवाई की थी, फ़ौजी चढ़ाई की थी। तो जी ये जो है सूरत हाल है वहाँ की। तो ऐसी सूरत में यकीनन यूक्रेन का मसला रूस के लिए बहुत हसास मसला है, जी और इंडिया भी जो है इतनी इस मौके पे इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकता कि जी वो जी यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस पे जो है जी दबाव डाले। दो डाले जी बस वो सिर्फ अमेरिका को ये पैगाम देना चाहता था कि हम जो है यूक्रेन की भी बात कर रहे हैं, जी हम जामन की बात कर रहे हैं, जी हम जंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है पैगाम अमेरिका को देना था, क्योंकि देखिए मसला ये है बीजेपी का कि जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, ये दो कश्तियों में सवार होने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जी हालांकि इसका इनको मुसलसल नुकसान भी हो रहा है। जी ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए ये लोग यहूदियों की हिमायत करते हैं, जी बिल्कुल ये लोग इसराइल की हिमायत करते हैं। जी आप देखिए फ़लस्तीन में जितनी खूनरेज़ी हुई है जी गुज़िश्ता 2-3 सालों में, इतनी सारी खूनरेज़ी, इतनी सारी दहशत गर्दी जो इसराइल करता रहा, जी 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है शहीद किया गया, जी बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया गया, पूरे के पूरे शहर को खंडर बना दिया गया, जी पूरा गज़ा खंडर जो है बन के रह गया है। सब कुछ हुआ और हिंदुस्तान मुँह देखता रहा, कभी जी इन्होंने जो है एक लफ्ज़ भी नहीं एक कहा लफ्ज़ भी बिल्कुल बोलने बिल्कुल की जी जो है जुर्रत नहीं की इन्होंने जी जी यहूदियों के ख़िलाफ़ जी या इसराइल के ख़िलाफ़। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इन्होंने जिस तरह से अपना क़िबला, देखिए माजी की अगर हम बात करें, जी चाहे वो आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जी चाहे खातून आहन कहलाने वाले जो है इंदिरा इंदिरा गांधी की बात करें, जी चाहे लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करें, चाहे जो है मनमोहन सिंह की हम बात जी करें, जी तो ये सारा जो है हम जो माजी को अगर हम देखते हैं,
तो हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका मुखालिफ क़ैमे में रहा है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका मुखालिफ रही है और हमेशा हिंदुस्तान रूस के साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंडिया को अच्छी तरीके से मालूम था कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है, जी वो जो है किसी को भी बख्शता नहीं है, वो सही। अपना फ़ायदा तो कर सकता है लेकिन दूसरे का फ़ायदा वो नहीं कर सकता। बिल्कुल जी तो इंडिया हमेशा से जो है रूस के खाने में था, जी रूस के साथ था। जी तो दुनिया जब दो कुतबी निज़ाम हुआ करती थी, जी जब एक जानिब यूएसए था, दूसरी जानिब यूएसएसआर था, जी तो उस वक्त भी इंडिया पूरी वजाहत के साथ पूरे जो है पूरे तौर पे जी रूस के साथ खड़ा था, बिल्कुल जय राम। रूस की लॉबी ये में हमारी था। खारिजा तो पॉलिसी थी हमारी। ये जी खारजा पॉलिसी थी और इस बिल्कुल। खारजा पॉलिसी का इंडिया को फ़ायदा भी हुआ। जी हिंदुस्तान आज एक ताकतवर मुल्क, दुनिया के जो है अजीम ममालिक में आज हिंदुस्तान का शुमार होता है, तो इसकी वजह यही खारजा पॉलिसी रही है जी कि हम गरीब से अमीर हुए। जी हम जो है एक कमज़ोर मुल्क से जौहरी ताकत वाले मुल्क बने हैं। जी तो इसी पॉलिसी की वजह से हमने जो पॉलिसी अपनाई थी, और हमने इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में भी कामयाबी हासिल की। बिल्कुल जी सन 1971 की जंग की अगर हम तारीख उठा के देखें तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में, मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अपना किरदार अदा किया, जी और इस किरदार में हिंदुस्तान के साथ रूस खड़ा हुआ था। बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी लॉबी में था, जी अमेरिका उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं आया। बिल्कुल तारीख गवाह है, आप देखिए पूरी हिस्ट्री जो है भरी पड़ी है जी कि जब बांग्लादेश के जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी जी और वहाँ पे पूरा बहरान था, जी और वहाँ पे जो है हिंदुस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके जो है जी पाकिस्तानी फ़ौजियों को कुचल रही थी, जी तो उस वक्त पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अमेरिका जो है उसकी मदद के लिए आएगा, और अमेरिका ने ये भी कहा था जी कि हमारा बहरी बेड़ा जापान में खड़ा है, जी उस बेड़े को हम भेजेंगे इंडिया की तरफ। जी और जब जब पाकिस्तान जो है फ़ोन करता अमेरिका को, ज़माने के जो है जी पाकिस्तानी जो सरबराहान थे, जी जब जब वो फ़ोन करते तब तब उनसे यही कहा जाता रहा है कि पहुंच रहा है, जी पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा, पहुंच जी रहा है, हम समंदर में आ गए हैं, जी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। वो करते रह गए, वो पहुंचे नहीं, जी और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ गया। बिल्कुल दुनिया ने फिर एक बांग्लादेश की हैसियत से एक नए मुल्क को जी जोग्राफिया में जो है जगह पाते हुए देखा है। जी तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जी अब मोदी ने तो इंतहा कर दी थी। आपको याद होगा जी जब ट्रम्प जो है बाइडन से पहले वहाँ के सदर हुआ करते थे, जी तो मोदी वहाँ पे गए अमेरिका, जी वहाँ जाके एक जलसा उन्होंने किया बड़ा, इंडियन डायस्पोरा के साथ जी, उनकी बात जी, हुई, जी। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ उन्होंने एक जलसा किया वहाँ पे एक स्टेडियम में। तो जलसे में वो जो है कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जी इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल जी हाँ वो ट्रम्प को दोस्त कहते हैं, ट्रम्प को जो है मेरा जो है माय बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वगैरह वगैरह। इतना चढ़ाया, ठीक है आप चढ़ाते हैं, वो आपका मसला है, जी लेकिन डिप्लोमेसी भी तो कोई चीज़ है, बिल्कुल जी और फिर सबसे अहम बात खारजा पॉलिसी भी तो कोई चीज़ है। जी आप इतनी अंदर घुस गए थे कि आपने वहाँ जाके नारा लगा दिया कि अब की बार ट्रम्प सरकार। जी हाँ और बाद में जब ट्रम्प आए इक़्तिदार में, तो जो हशर इंडिया का उन्होंने अभी जो है हाल में हम जी देख करके रहे दिखाया। हैं, जी हाँ जी हाँ जिस तरह की जो है बेइज्जती उन्होंने की है, जी यकीनन वो जो है एक बहुत जी तशवीशनाक पहलू है। बिल्कुल तो बहरहाल जो है अब तक हम ये देख रहे थे कि मोदी या फिर जो है उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार दो कश्तियों में सवार थी। जी एक जानिब वो यहूदियों के साथ भी खड़े थे, जी जी अमेरिका के साथ भी खड़े थे, दूसरी जानिब वो रूस के साथ भी खड़े थे। भी जी हाँ देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस से इंडिया को फ़ायदा हुआ। जी रूस ने सस्ते दामों इंडिया को तेल बेचा है, उस ज़माने में जब दुनिया बहरानी सूरत हाल से दो चार थी। बिल्कुल उस ज़माने में जब दुनिया जो है एक और रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी, जी तब से रोज़ इंडिया को सस्ते दामों पेट्रोल बेचता आ रहा है, तेल बेचता आ रहा है। और आज भी हम रशिया के तेल की बुनियाद पे अपनी मायशियत को संभाला दिए हुए हैं। बिल्कुल
गो कि हमारा रुपया जो है तेजी से नीचे गिर रहा है। जी। आज देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया 90 क्रॉस कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल 90 रुपए की जो है हाथ को जी। पार कर गया है। जी। तो किस पोजीशन में हम आ गए हैं? सबसे बिल्कुल। बड़ा मसला जी। ये है जी। कि $1 अमेरिका का हमारे 90 रुपए, जी। बहुत। ये हमारी माशी सूरत हाल हो गई है। जी। तो इस सूरत हाल में अगर कोई हमारे साथ खड़ा था तो रोज़ था। और आज भी हम देख रहे हैं कि पुतिन जो है इंडिया आए हैं, इंडिया के साथ उन्होंने मुश्तरका वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात देरीना है, हमारे ताल्लुकात स्ट्रेटजिक हैं जी। और हम जो है अपने ताल्लुकात को खुशगवार बनाए रखना चाहते हैं, जी। अपने ताल्लुकात को मजबूत रखना चाहते हैं, जी। अपने ताल्लुकात हम जो है मजबूत आगे भी मजबूत बनाएंगे। जी। और ये जो है पुतिन कहते रहे हैं। देखिए इंडिया के लिए मसला क्या है, ट्रम्प को ये दोस्त समझ रहे थे, जी। नतीजे में चीन आपका दुश्मन हो गया। बिल्कुल। अब रूस भी जो है हिंदुस्तान के साथ, रूस के ताल्लुकात बीच में तल्ख हो गए थे जी। बहुत। जी। तो रूस आपका दुश्मन हो गया, हाँ। चीन आपका दुश्मन हो गया। जी। ट्रम्प के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में आपने जो है जी। अपने खित्ते में दोनों जानिब, दोनों बाजू में जो है दो दुश्मन पड़ोसी। पैदा जी, कर लिया बिल्कुल। आपने। जी हाँ। दोनों पड़ोसी आपके दुश्मन हो गए थे। जी। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी को अमेरिका और इजराइल के साथ ले जाना चाहेंगे जी। तो हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी। देखिए मोदी इक़्तिदार में है, बीजेपी इक़्तिदार में है, हो सकता है यहूदी पॉलिसियों की वजह से आप जो है नफ़रत का माहौल इस मुल्क में पैदा करने में कामयाब हुए हों। जी। जैसा कि हम देख रहे हैं जी। कि जब भी मुसलमान के घर की बात आती है तो बुलडोज़र पहुंच जाते हैं, जी। गिरा देते हैं। बिल्कुल। यहूदी पॉलिसी वही जो इजराइल में जो हो अडॉप्ट रहा करते हैं। है, बिल्कुल। जी हाँ। जो गज़ा में हो रहा था जी। कि जब भी कोई पत्थर मारता बच्चा उसके घर को गिरा दिया जाता, वही पॉलिसी आप जो है यहाँ पे अपना रहे हैं। हम देख रहे हैं बरेली की खबर एक फिर आई थी जी। जिसमें कहा गया, गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रहा था, बड़े फ़ख्र से मीडिया वाले चलाते हैं जी। कि बुलडोज़र ने जो है जो वहाँ के जो है अहमद रज़ा थे, जी। उनके जो है करीबी साथी जी। के घर को गिरा दिया। जी। अब आप सोचिए, आप बिल्कुल। ये जो जी। है जी। क्या लॉजिक है आपकी, क्या अहमकाना जो है पॉलिसी है आपकी कि आपने महज इसलिए कि आई लव मोहम्मद के नाम पे एक रैली निकालने की कोशिश की गई थी, सिर्फ उस रैली को बुनियाद बना के आप जो है संगीन मुकदमात दर्ज करते हैं, आप फसाद बर्पा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उनके घरों को भी आप गिरा देते हैं। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? तो जो पॉलिसियाँ मोदी सरकार की हैं वो पॉलिसियाँ ज़्यादा चलने वाली नहीं हैं। आप यहूदियों के साथ, अमेरिका के साथ मिलके ना मुल्क का भला कर सकते हैं ना अपना भला कर सकते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें मोदी बोलना नहीं चाहते। जी। अब जैसे कि जो है बेड़ियाँ हथकड़ियाँ पहना के इंडियन जो है शहरियों को वहाँ से भेजा गया, आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। ट्रम्प हर बार धमकी देते हैं, आप एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मुसलसल जो है ट्रम्प की धमकियों को सहते रहते हैं। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि अब इस मीटिंग के बाद या ताल्लुकात को एक नई जहद देने के बाद रूस के साथ क्या हिंदुस्तान जो है वो मतलब वो पोजीशन में आ गया है कि अमेरिका पे दबाव बनाए? जी बिल्कुल। ये सवाल ये अहम सवाल है। ये अहम सवाल है कि क्या हमने पुतिन को की मेज़बानी करके, पुतिन का शान इस्तकबाल करके और फिर रूस के साथ जो है अहम तरीन मुआहदात को सरअंजाम देके क्या हमने अमेरिका पे दबाव बना लिया है? हमारी इस पॉलिसी की वजह से क्या अमेरिका जो है प्रेशर में आ जाएगा? क्या हम पे जो टैरिफ आयद किया गया है, हमारे जो वीज़ास की जो है बात की जा रही है, H1B वीज़ा पे पाबंदी जो लगा दी गई है, $1 लाख की जो फीस लगाई गई है, ये सारी चीज़ें क्या आने वाले दिनों में जो है फिर से कंसिडर होंगी, रिकंसिडर होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि नाज़रीन देखते हैं हम कि जो है ना कि ये तमाम हालत से मालूम होता है कि इंडिया की जो खारिजा पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, जिसकी वजह से लोग कोई इन्हें ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो है ना दोनों तरफ बैलेंसिंग पैदा हो। अब लाज़मी बात है जब रशिया आता है यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको नाराज़गी मोलनी पड़ेगी अमेरिका की पहले से ऑलरेडी जो है ना खासतौर पर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, फिर टैरिफ का जो मसला है,
तो वो भी आपको फेस करना है, क्योंकि जी। अमेरिका से, देखिए अमेरिका से आप जो है ना खुल्लम खुल्ला दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे टेक्निकल जो मैन पावर है, बहुत सारे इंडियंस वहाँ भी अभी भी काम कर रहे हैं जो है ना। जी बिल्कुल। तो अगर वो वापस भेज देता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान की बात है। तो खुल्लम जी। खुल्ला अमेरिका से आप ना टक्कर ले सकते हैं, ना पंगा ले सकते हैं, दुश्मनी ले सकते हैं। जी। तो इस तरीके से एक बैलेंसिंग तरीके से जो है ना हमको निमटना होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो है ना। जी बिल्कुल। ये बहुत अहम है, और शायद ये इन्हें तकरीबन 12 साल से देखने में आ रहा है कि हमारे पास कोई डिसेसिव फॉरेन पॉलिसी अभी तक मौजूद नहीं हुई है जिसकी वजह से बैलेंसिंग यहाँ पे पैदा हो सके। जी। तो नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है और जो दौरा हुआ है उसके बारे में। तो ये चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते से इंडिगो फ़्लाइट्स का जो मसला चल रहा है, यानी कई फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। तो इंडिगो फ़्लाइट्स की आखिर ये मसला क्यों पैदा हुआ है? यानी इतना सफ़र हो रहे हैं पैसेंजर, इतने लोग मुतासिर हैं कि एयरपोर्ट्स पे जो है ना 12-12 24-24 घंटे वहाँ बैठे हुए हैं। इनका फ़्लाइट्स का कोई पता नहीं है, कैंसिलेशन होते हैं, ना उनके खाने पीने का इंतज़ाम है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला बहुत बड़ा है इनका। और ये एयरलाइंस एक तो ये कि शुरुआत की गई है एयरलाइंस की, लो बजट एयरलाइंस के तौर पे इसकी शुरुआत की गई। तो लाज़मी बात है, जब आप लो बजट की बात करते हैं तो उसमें जो DGCA के रूल्स है उसमें कई तब्दीली लानी पड़ती है आपको। जी। पहली चीज़ ये कि नाइट में फ़्लाइट ज़्यादा चलाते हैं लोग आ जाना, जी। और उसके बाद फिर फेयर्स भी कम कर देते हैं। तो अब कर दिए तो फिर वहाँ पे जो स्टाफ क्रंच का जो मसला है, स्टाफ का मसला है। जी। अच्छा, रिसेंटली जो कुछ इन्हें बहुत सारे जो एयर क्रैश हुए करें, तो DGCA कुछ रूल्स उसमें तब्दील लाया है। कि फॉर एग्जांपल जो है ना रेस्ट कम कर दिया है जो है ना जो स्टाफ का है, और स्टाफ के बारे में कई चीज़ें हैं, मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसमें। लेकिन इनका एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो अभी भी जो है ना वही पुराने तरीक़ों पे अमल पे रहा है, वो नई चीज़ों पे जो है ना अभी भी नए कर रहा है। और दूसरे कि कंपटीशन भी बहुत हो गया है कमर्शियली, कंपटीशन की तरफ से भी जो है ना ये कुछ ऐसे स्टेप ले रहा है कि जिसके से स्टाफ की नाराज़गी मोल लेनी पड़ी जो है ना। तो स्टाफ जब नाराज़ हो गया तो बताइए वो चलाने पे तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे चलेंगे, ये बताइए जाना। देखिए, स्टाफ कहा जाता है, ख़ासतौर पे पायलट्स के हवाले से कहा जाता है कि अचानक वो छुट्टी पे चले गए, बहुत सारे लोग जी, और सारे लोगों ने छुट्टी ले ली जी, और इस छुट्टी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जैसा कि आपने नुक्ता उठाया है कि वो इंडिगो के जो सख्त कवानीन हैं उससे नाराज़ थे। जी, जो देखिए, जब DGCA ने जी, आपके लिए गुजरात में एक प्लेन के गिरने के बाद जी, नए कवानीन बनाए और उन्होंने कहा कि पायलट्स को आप ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, जी, उनके ज़हनी सुकून का ख्याल रखना होगा, जी, उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते, जी, उनको छुट्टी देनी होगी, जी, उनको आराम देना होगा, जी, उनकी टाइमिंग भी आपको कम करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है जी, जब कह दी गई, और क्रियो जो दूसरा अमला भी है, जी, उस हमले के हवाले से भी जो है बहुत सारे जो है नए रहनुमायाना खतूत आ गए जी, और बार बार कहा गया कि देखो, ये देखिए यकीनन ये हवाई जहाज़ का जो सफ़र है बड़ा पुरखतर होता है। बिल्कुल, जी हाँ, जहाज़ हवा में है, जी, मसला हवा का है। जी, बिल्कुल, अगर आप उड़ाने वाले, हवाई जहाज़ उड़ाने वाले या दीगर अमला अगर सही मतलब है कि उसकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है या वो थका हुआ है, तो उसके असरात जो है यकीनन जो है तैयारी की सिक्योरिटी पे पड़ेंगे। बिल्कुल, तो बहरहाल जो है, अब यहाँ देखिए हिंदुस्तान की एक ख़ास बात यह है, अभी हम जो देख रहे हैं कि मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ, बिल्कुल, जी, तैयारे के ख़ास तौर पे जो है फ़ज़ाई सफ़र के मुसाफिर हैं। अब आप देखिए, आप 2-3 दिन से जैसा कि जो है हम देख रहे हैं क्राइसिस है, इंडिगो के फ़्लाइट्स जी, पूरे बंद हैं, जी, अचानक वो कैंसिल बोल देते हैं, तो जी, जो अफरा तफरी का आलम है जी, एयरपोर्ट्स पे, जी, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कितने हज़ारों की तादाद में जो है मुसाफिरीन मुसाफिर बिल्कुल, फंसे हुए हैं जी हाँ, एयरपोर्ट पे। जी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेन जैसा मंज़र, ट्रेन स्टेशनों, वैसा नज़र आ रेलवे रहा है, स्टेशनों जैसा मंज़र एयरपोर्ट्स वहाँ पे, पे जी, एयरपोर्ट्स पे जी, नज़र आ रहा है। जी, तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि फ़ज़ाई सफ़र की ट्रैफिक में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जैसा कि आपने कहा कि ये लोग जो निजी कंपनियाँ हैं, जी, ये लोग जो है तैयारे ज़्यादा उड़ाती हैं, जी, टाइम ज़्यादा लेती हैं, स्टाफ को कम रखती हैं, जी, कम स्टाफ में ज़्यादा काम लेने का जो अहमखाना ट्रेन, जी, फ़ैसला है, जी, वो फ़ैसला जो है आज इस तरह की जो है सूरत हाल सूरत-ए-हाल पैदा पैदा होगी, करने जी, का बायस बना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, हादसे भी हो रहे हैं। कितनी बार आपने देखा
कि इंडिगो के फ्लाइट्स को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बिल्कुल। कभी किसी पंख में आग लग गई, कभी किसी पहिए का टायर फट गया, जी। कभी जो है ये हो कभी गया, बम बम की होक्स जो है ना, जी बम की भी सीरीज चल रही जी, है चल रही है आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया। जी जिसको समझ में आ वो मेल कर देता है जी, कि इसमें बम बम है। मौजूद है जी। अब उसके बाद प्लेन आप इमरजेंसी लैंडिंग कराओ, जी पूरे मुसाफिरीन को बाहर निकालो, जी पूरे प्लेन को चेक कराओ। यहाँ तक होता है, हमने देखा कि यहाँ तक होता है कि तैयारे को साइड में कर दिया जाता है, जी फिर नए तैयारे में उन मुसाफिरों को भेजा जाता है, जी क्योंकि जी, बम कहाँ है सिक्योरिटी किसी को बम नहीं का पता, मसला है, बिल्कुल। किसको नहीं पता बम कहाँ है। जी तो ये जो सूरत हाल हुई है, यकीनन जो है अब डीजीसीए देखिए, डीजीसीए भी कब आ गया, जी ये भी उस वक्त आ गया है। ये इदारा जी शहरी हवाबाजी पे नज़र रखने वाला इदारा भी उस जी वक्त आगे आया है जब पार्लियामेंट में हंगामा हुआ इस मसले को लेके। जी हाँ, बिल्कुल। इस मसले को लेके राहुल गांधी ने, जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में जी मसला उठा, देखिए दर्दनाक पहलू ये है, जी अलमिया ये है कि इस पे बात करने के लिए जब पार्लियामेंट में मुतालबा किया गया जी। तो पार्लिमानी अमूर के वजीर रिजिजू कहते हैं कि वो कंसर्न वजीर नहीं आए आज, अच्छा जी वो आराम फरमा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जी, उसके बाद बोलेंगे कि जी हाँ, क्या हाल है, क्या करना है। जबकि आप यकीन मानिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई ऐसे जी। जो उससे ट्रैवल करने वाले हैं, जी, उनका बिल्कुल। क्या होगा बताइए। उनका क्या होगा, बिल्कुल यकीनन यकीनन उनका जी। क्या होगा। अब आप देखिए कितना बड़ा मजाक हो रहा है कि 3-4 दिन से बहरान है, बिल्कुल तैयारे जो है मतलब ज़मीन पे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, परवाज़ें कैंसिल हो रही हैं, सैकड़ों परवाज़ें, मजाक नहीं है, एक दो परवाज़ें नहीं है, सैकड़ों परवाज़ें कैंसिल हो रही हैं, 1000 परवाजें कह रही है बिल्कुल कि मुतासिर हुई है बिल्कुल। ना। तो जब इतनी परवाज़ें जो है मुतासिर हो रही हैं, तो कंसर्न वज़ीर नायडू साहब जी नहीं है पार्लियामेंट में जी बोलने के लिए, जी, तो रिजिजू को बोलना पड़ रहा है कि हम पूछेंगे उनसे, टाइम दीजिए जरा, टाइम दीजिए ज़रा, हम पूछेंगे कि क्या है मामला, क्या है, पूछेंगे जी हम उनसे, और हम ये भी पूछेंगे कि क्या इसके लिए जी। मुतबादिल क्या जो है। सर साहब एक चीज़ समझ में नहीं आती, जी। ठीक है ये सब चल रहा है, एयरलाइंस जी। को मालूम है इतने मसले चल रहे हैं, जी। तो फिर टिकट क्यों इशू कर रहे हैं लोग? ये बड़ा सवाल है यकीनन। जब भी रोक सकते ना आप इमीडिएटली। मुसाफिर भी यही कह रहे हैं, हाँ। मुसाफिर जो मीडिया वाले मुसाफिरों से बात कर रहे हैं, जी। तो मुसाफिर भी ये कह रहे हैं कि हम 12-12 घंटे से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, जी अगर आपको प्लेन नहीं चलाना था तो हमें टिकट क्यों जारी किया। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। सर्दी का मौसम है, जी। शदीद तरीन मौसम है, जी। ख़ासतौर पे नॉर्थ की अगर जी। हम बात करेंगे, सख्त मौसम है। जी हाँ। सख्त मौसम में बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, यहाँ टॉयलेट भी नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं है, बिल्कुल हमें एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल सर। एयरपोर्ट से बाहर हमको निकाला जा रहा है, जी। हमको एयरपोर्ट के बाहर जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप बताइए कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। बिल्कुल बहुत सीरियस बात यकीनन है जो है बहुत सीरियस बात है, और इस पे अगर हुकूमत इस तरह का मजाक करेगी तो फिर आगे अल्लाह ही हाफिज। बिल्कुल जो है ना, पैसेंजर्स पे कितना जी। तकलीफ दे बताइए, इसमें जी। कई बीमार होते हैं, मेडिसिन की बिल्कुल। जरूरत होती है, खाने का उनको टाइम पे बिल्कुल। होना है, आप कुछ भी देने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं है। बल्कि ऐलान ये किया जा रहा है कि आप जरा स्नैक्स ला लो, साथ आते आते दवाएं जी, ला लो, दवाएं इस ला लो। किस्म की जो है ना बकवास की जा रही है। बताइए कि बिल्कुल। मजाक किया जा रहा है उन्होंने पैसेंजर के साथ। कहा कि हमें जी। टिकट जारी किया, हमें हाँ। टाइम बताया गया, हम जी। एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो हमसे कहा जा रहा है जी कि कुछ समय और ठहर जाओ, जी, कुछ टाइम और ठहर जाओ। डिले है बस, 1 खत्म। घंटा डिले, 2 घंटे जी। डिले, 3 घंटे डिले, तो उनके खाने का कौन नज़म करेगा। बिल्कुल सवाल बहुत ये मसला है में जो है ना। बिल्कुल। तो नाज़रीन ये था इंडिगो का जो चल रहा है इस वक्त, फयास को हम कह सकते हैं उसको। तो नाज़रीन हम चलते चलते एक बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक उम्मीद पोर्टल बनाया गया था जिस पे वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को इंदराज करने के लिए जो है ना कहा गया था, और उसके लिए वक्त दिया गया था। लेकिन अब उसमें चूँकि आज वक्त उसका ख़त्म हो रहा था, तो हुकूमत की जानिब से काफ़ी नुमाइंदगियों की बात उसमें 3 महीने का इजाफा इसमें किया गया है। और हालांकि अभी भी 3 महीने काफ़ी नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 1 साल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पोर्टल है उसमें कई टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, और ये वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं है, उसको अपलोड करना है, सारे काम बाकी हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना 3 महीने का टाइम दिया गया है, शायद उसके बाद फिर कुछ फ़ाइन के साथ मज़ीद वक्त दिया जा सकता है। तो नाज़रीन ये जो है ना आज अहम फ़ैसला हुआ है, जिसकी वजह से किसी हद तक इन्हें सारे वक्फ बोर्ड के जो मुसलमानों के ख़ास तौर पे जो मामले हैं और मुतवल्लिन हैं, सबको जो है ना थोड़ी सी राहत मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो है ना काम हो जाएगा, नहीं तो फिर मज़ीद उसमें वसत एक्सटेंशन दिया जा सकता। तो नाज़रीन हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह।
फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।